8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 8 बीजी व्यंजक एवं सर्व समीकाओं की बात करेंगे। विकल्प दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विपद, और बी नंबर वाले घेरे को भर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, 2 गुणे 3 गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे बी का गुणनफल होगा। तो इनको जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिरिक 24, और ए 2 3 बार है तो घात 3 हो जाएगा, और बी 2 बार है तो घात 2 हो जाएगा। यानी इसमें किस ऑप्शन में है, डी नंबर में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर वाले घेरे को भर लेंगे। एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y² है तो क्षेत्रफल होगा। आयत का लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y² दिया है, क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 4xy और चौड़ाई है 6y²। जब इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6 चौको 24, और x एक बार है तो एक बार, और y इसमें 2 बार यहाँ है और एक बार यहाँ, तो मिल के हो जाएगा 3 बार, तो हो जाएगा 24xy³। किस ऑप्शन में है, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर है, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x+8 मीटर है तो आने जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होगी। तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। x+8 आने में ही इतनी लग रही है और जाने में भी इतने लगेगी, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x+8 और x+8, तो चर से चर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x 2x, और 8 से 8 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 16। तो किस ऑप्शन में है, बी नंबर में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, और बी नंबर वाले घेरे को भर लेंगे। अगला प्रश्न है, एक 7x-4 मीटर लंबी तार में से 3x-4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितना तार शेष बचेगा। काटने का मतलब है कि इसमें माइनस करेंगे, इस माइनस का जब अंदर गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस का 4 कट के 0 हो जाएगा, तो बचेगा 4x। यानी डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, और डी नंबर वाले घेरे को भर लेंगे। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, p² - 7pq - q² और -3p² - 2pq + 7q²। इसको क्या करना है, योगफल बोला है तो जोड़ना है। इनको सिंपल इस तरह से लिख लेंगे, और लिखने के बाद यहाँ पर असमान चिन्ह है तो आपस में घटेंगे, तो 3p² में 1p² घटेगा तो बचेगा 2p²। यहाँ पर चिन्ह समान हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये pq यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर असमान चिन्ह है तो आपस में घटेंगे, 7q² में 1q² घटा देंगे तो बचेगा 6q², और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। इसी तरह से बी नंबर वाले प्रश्न को लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्रम से लिख लेंगे। पहले ए बी, यहाँ पर पहले ए बी है तो ए बी को पहले लिख लेंगे। इसी तरह से क्रम से लिखने के बाद प्लस और माइनस घटने के बाद 0 हो जाएगा। इसी तरह से यह भी 0 हो जाएगा, इसी तरह से ये भी 0 हो जाएगा, यानी इस पूरे का आंसर 0 हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न दिया गया है तो इस प्रश्न को यहाँ लिख लेंगे, और बोला गया है घटाइए, घटाना है इसको। 9y² + yx - 3x² - 6y + 4x। अब इसमें इस वाले संख्या को घटाना है, तो इसमें देखेंगे कि जो चर पहले है तो इसको क्रम से सेट करेंगे। पहले y² है तो हमें y² को पहले लिख लेना है, और yx है तो yx वाले संख्या को यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से क्रम से लिखने के बाद अब यहाँ पर x वाली संख्या नहीं है तो थोड़ा आगे करके अचर पद को लिखेंगे, फिर इनको घटा देंगे। और घटाने में नीचे वाले संख्याओं का चिन्ह बदलना पड़ता है, माइनस है तो प्लस लिख लेंगे, प्लस है तो माइनस, इसी तरह से माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस लिख कर घटा लेंगे। तो 9 से अब 7 का चिन्ह प्लस हो चुका है, 5 का चिन्ह माइनस, और 2 का माइनस, 3 का प्लस, और ये 6 का चिन्ह माइनस हो चुका है। तो 9y² में 7y² जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16y²।
वाई अक्ष और यहाँ 5 वाई अक्ष है, 5 माइनस में है और वाई प्लस में है, तो असमान घटेंगे। घटने के बाद हो जाएगा 4 वाई अक्ष और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ समान चिन्ह हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे 3 2 5 यक्स स्क्वायर। यहाँ पर चिन्ह अब असमान हो जाएंगे तो आपस में घटेंगे, तो 6 में से 3 घटेगा 3 और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर 4 यक्स वाला एक ही संख्या है, घटाने के लिए कुछ नहीं है इसमें, तो इस संख्या को उतार लेना है और फिर अचर पद बचा है तो माइनस का 6 लिख लेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न है गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 4 यक्स इंटू 3 यक्स प्लस 7 एक्स वाई। इस प्रश्न को यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद इस पद का इन दोनों में गुणा कराएंगे, तो लिखेंगे 4 यक्स गुणे 3 यक्स प्लस फिर 4 यक्स गुणे 7 एक्स वाई। इस पद का दोनों में गुणा कर लेंगे। अब गुणा करने के बाद 4 3 12 यक्स स्क्वायर और प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 7 चौक 28 और यक्स एक्स का गुणा यक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ वाई बचेगा, ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ लिखेंगे। इस पद का भी इन दोनों पद में गुणा करेंगे, लिख लेंगे 5 एक्स वाई गुणे यक्स, फिर प्लस है तो प्लस 5 एक्स वाई गुणे 7 एक्स वाई स्क्वायर। गुणा करा देंगे, यक्स 2 बार है तो घात 2 हो जाएगी। यहाँ पर 5 सते 35, यक्स 2 बार है तो घात 2 लगा देंगे और यहाँ 2 बार वाई है, 1 बार यहाँ है, तो मिल के 3 बार हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देशानुसार मान ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को यहाँ लिख लेंगे। बोला गया है कि y बराबर 4 के लिए, यानी हमें जहाँ y दिखेगा वहाँ हमें 4 रख लेना है। y की जगह 4 रख देंगे, y की जगह यहाँ भी 4 रखेंगे, -6 और +4। 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा और 5 का 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 और 20 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 14 और ये वाला +4। अब 16 और 14 का गुणा करेंगे तो आएगा 224 और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 228, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे प्रश्न को यहाँ लिख लेंगे। इसमें बोला गया है y बराबर 1 के लिए, यानी y की जगह हमें यहाँ 1 रखना है। y की जगह 1 रखेंगे, यहाँ y की जगह 1 रख लेंगे और बाकी सभी संख्याओं को उसी तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 1 कम 2। अब जो ब्रैकेट के अंदर है पहले वहाँ हल करेंगे तो 4 1 कम 4 और 7, वर्ग है वर्ग लगा देंगे। अब इसमें 7 में 4 घटेगा तो -3 हो जाएगा और घात 2 है तो -3 को 2 बार लिख लेंगे और +2। अब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 15 3 45 और 45 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47। प्रश्न क्रमांक 10 है व्यंजक 3a² - 8 में से a इंटू a² प्लस a - 7 को घटाएं, प्राप्त व्यंजक का मान a बराबर -3 के लिए ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, बोला गया है कि इन दोनों को घटाना है और जो आंसर आएगा उसमें a की जगह -3 रखना है। तो इसको घटा लेंगे, 3a² - 8 और a का गुणा इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा a का गुणा जब करेंगे तो a³ प्लस a² - 7a। इसको यहाँ लिख लेंगे। घटाने को बोला है तो घटाएंगे, 3a² क्यूब से नहीं घटेगा तो क्यूब को उसी तरह से लिख लेना है और घटाने की बात किया है तो नीचे वाले संख्याओं का चिन्ह हमें बदल लेना है। 3a² में से 1a² घटाएंगे तो बचेगा 2a² और यहाँ पर 7a है और a वाला कोई इधर संख्या नहीं है तो 7a को उतार लेंगे और -8 को भी लिख लेंगे क्योंकि कोई अचर पद यहाँ घटाने के लिए नहीं है। अब इसमें जहाँ जहाँ a है वहाँ हमें -3 रख लेना है, तो यहाँ पर 3 रख लेंगे, यहाँ भी -3 रखेंगे। अब इनको गुणा करेंगे तो 3 का घन निकालेंगे तो हो जाएगा 27 और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर होगा 3 का वर्ग 9 और 9 दूना 18 और 7 त्रिक 21 और -8। अब जो धन वाली संख्याएं हैं प्लस वाली उनको जोड़ लेंगे और जो ऋण वाली संख्याएं हैं उनको जोड़ के आपस में घटा देंगे। तो 45 में 29 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, सरल कीजिए। अब इन संख्याओं को सरल करना है। प्रश्न को यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद इन दोनों संख्याओं का गुणा कराएंगे, पहली संख्या का इन दोनों में, फिर दूसरी संख्या का फिर दोनों में।
गुणा कराएंगे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 7 लिख लेंगे। अब जब गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अलग अलग चर हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 का ए में गुणा करेंगे तो 4 ए स्क्वायर। इसी तरह से माइनस 3 का बी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस 3 बी स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा 4 3 12 और प्लस 7 लिख लेंगे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर, यहाँ पर असमान चिन्ह है तो घटाने के बाद -5 आ जाएगा। इस तरह से दूसरा प्रश्न है गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को लिख लेंगे, इसको भी अन्य प्रश्नों की तरह से सरल करना है। पहले संख्या का इससे गुणा करेंगे इन दोनों पद से, फिर दूसरी संख्या का इन दोनों पद से गुणा करेंगे। 2/3 यक्स गुणे 3/4 यक्स प्लस 4/3 वाई। अब इस संख्या में भी बांट देंगे, 3/2 वाई फिर 3/4 यक्स और प्लस 4/3 वाई। अब गुणा कराएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12, यक्स यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी 4 दूना 8 3 त्रिकाई 9 और यहाँ पर यक्स है यहाँ वाई है तो घात नहीं बनेगी। इसी तरह से इसका भी गुणा करेंगे, 3 त्रिकाई 9 4 दूना 8 फिर 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6 वाई हो जाएगा और वाई दोनों में है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा 6 कम 6 और 6 दूना 12, 1/2 बचेगा यक्स स्क्वायर, यहाँ भी कट जाएगा 6 कम 6 और 6 दूना 12, तो बचेगा 2/1 वाई स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर वाली संख्याओं को लिख लेंगे, फिर रैखिक घात वालों को लिखेंगे। फिर लिखने के बाद यहाँ पर एक्स वाई वाले पद हैं तो आपस में असमान चिन्ह हैं, यहाँ से घट जाएंगे तो घटाने पर कितना आएगा 17/72, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को लिखेंगे, फिर इसमें घात 2 लगा है तो 2 बार इसी संख्या को लिख लेना है। अब फिर पहले संख्या का दोनों पद से फिर दूसरे संख्या का दोनों पद से गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद इनका गुणा करेंगे 2 दूना 4, ये 2 बार हैं तो 2 बार मिलके हो जाएंगे 4 बार और 3 दूना 6 ए स्क्वायर बी। इसी तरह से संख्या का भी इसमें गुणा करेंगे, 3 दूना 6 ए स्क्वायर बी प्लस 3 त्रिकाई 9 बी स्क्वायर। और सबसे बड़े वाले घात को पहले लिखेंगे, फिर क्रमशः छोटी घात को लिखते जाएंगे। यहाँ पर 2 बार है ए स्क्वायर बी वाले चर हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो जुड़ के 6 6 12 हो जाएगा, तो 4 ए स्क्वायर प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 9 बी स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे प्रश्न को लिखेंगे, इसमें भी पहले पद का दोनों संख्या से गुणा करेंगे, फिर इस पद का इन दोनों पद से गुणा करेंगे। 3 त्रिकाई 9 एक्स स्क्वायर प्लस 7 त्रिक 21 एक्स, 5 तिहाई 15 एक्स और 5 सत्ते 35। अब इसमें बड़ी घात को पहले लिखेंगे, 21 एक्स में 15 एक्स घटेगा 6 एक्स बचेगा और -35, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बॉक्सों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, प्रत्येक का आयतन ज्ञात कीजिए। आयताकार की बात किया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। इन सभी संख्याओं को गुणा करके लिखेंगे, 5 सत्ते 35 और 35 दूना 70 और सभी में अलग अलग चर हैं तो उसी तरह से लिख लेंगे तो 70 ABC हो जाएगा। इसका करेंगे तो इसमें P कितनी बार हैं 3 बार, तो P की घात 3 लिख लेंगे और Q कितनी बार है 3 बार तो Q की घात भी 3 लिखेंगे। R कितनी बार है 3 बार तो R की घात भी 3 बार लिख लेंगे। इसी तरह से इसका गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। इसमें यल कितनी बार हैं 2 बार यहाँ है 1 बार यहाँ, तो 3 बार यानी घात 3 लिख लेंगे।
इसी तरह से यम के घात कितने हैं, 2 यहाँ है और एक घात यहाँ है, मिल के 3 घात हो जाएंगी। और इसी तरह से यन का भी घात 1 यन और यहाँ पर 1 यन, मिल के 2 यन हो जाएंगे। अगला है 5 माइनस वाई जेड एक्स वाई जेड। तो हमें पहले एक्स वाई जेड लिख लेना है और जो चर जितने बार हैं उतने घात लिख लेना है। फिर अगला प्रश्न है सरल कीजिए। इस प्रश्न को यहाँ लिखेंगे और पहले पद का इस संख्याओं से गुणा करेंगे, फिर दूसरे पद का इन दोनों संख्याओं से। इसी तरह से सभी संख्याओं का गुणा एक दूसरे संख्या से कर लेंगे। गुणा करने के बाद जब इस संख्या का गुणा इससे करेंगे, 2 बार हैं तो घात 2 लग जाएगा। फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। इस संख्या का इन दोनों पद से गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा। इस संख्या का इन दोनों से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब इस संख्या का इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। गुणा करने के बाद आपस में प्लस माइनस वाली संख्याएं घट जाएंगी। इससे ये घट जाएगा, इससे ये, और यहाँ से ये संख्या, और यहाँ से ये संख्या कट जाएगी, और यहाँ से ये संख्या कट जाएगी, और यहाँ से ये संख्या कट जाएगी। तो सभी संख्याएं कटने के बाद 0 हो जाएंगी। 0 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। बोला गया है a प्लस बी 2a प्लस बी और a प्लस 2b a माइनस बी के योगफल में से इसको घटाएं। तो सबसे पहले इस दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इस वाले संख्या को घटाएंगे। पहले इनका गुणा कर लेंगे, इस संख्या का गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर इसका गुणा इस दोनों में, इसी तरह से इसका भी गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के बाद सिंपल हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर अगली संख्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 2 में से 1 जुड़ेगा 3a स्क्वायर, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 2ab से 2ab जुड़ेगा तो 4ab, और यहाँ b स्क्वायर में से 2b स्क्वायर है, असमान चिन्ह है, घटेंगे तो 2b स्क्वायर में से 1 घटेगा तो b स्क्वायर बचेगा। इस तरह से इसमें ये वाली संख्याओं को घटाएंगे तो a क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसमें अगली संख्या को घटाएंगे 3a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस b स्क्वायर को। अब घटाने की बात किया है तो चिन्ह बदल लेंगे। तो a क्यूब में क्यूब वाली संख्याएं हैं और ये स्क्वायर वाली संख्या है तो आपस में नहीं घटेंगी। तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब और ये वाली संख्या उतर जाएगी। यहाँ बिना घात वाली संख्या है और यहाँ घात वाली संख्या है, तो ये दोनों संख्याएं भी आपस में उतर जाएंगी और यहाँ भी दोनों संख्याएं आपस में उतर जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आज का सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से बीजी व्यंजकों के जोड़ और घटाने को हल करना है।